बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब और सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, काजी साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है, कौम उनको किस तरह याद करेगी जो उन्होंने फैसले दिए हैं, या आज जो उन्हें सहावत का मुजाहरा करते हुए, अजीम कुर्बानी देते हुए जो ज़मीन का एक टुकड़ा है वो कौम के नाम किया, जिस पर अभी तक सर जो है ना कानूनी वो जोड़ कर बैठे हुए हैं कि समझे कि ये लाइसेंस का मतलब क्या है, यह हमेशा के लिए दान कर दी गई है या सिर्फ एक फिल वक्ती मीडिया में खबर चले, उसका फ़ायदा हो, इमेज बिल्डिंग हो, अल्लाह अल्लाह खैर संभा, और वो ज़मीन जो है वो वापस फिर। जी आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये लफ्ज़ सीनियर आपने सईद बलोच साहब जी को जी इस्तेमाल बलोच किया। साहब, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन नहीं है सईद बलोच साहब। बलोच साहब सीनियर, ये आपके लिए बोला गया लफ्ज़ है सीनियर जर्नलिस्ट। तो सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है, उससे में नहीं है सईद। मैं अभी वो हाँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जो शख्सियत, लीडर या कौम, वो हमेशा याद रखी जाती है तारीख में उनके कारनामों की वजह से, उनके अच्छे जो काम होते हैं उनकी वजह से। सही अजमत। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लीडर है तो लीडर कौम के लिए क्या करता है वो उसके लिए उसे तारीख हमेशा अमर कर देती है। अगर कोई किसी बड़े मनसब पर बैठा हुआ है, जैसे आप कह लें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अदलिया है उसमें कोई अगर काजी बैठा हुआ है मनसब पर, काजी और कुज़ा बना हुआ है, तो वो अपने फैसलों की वजह से जाना जाएगा, ना कि किसी और के कारण। और जो फैसला होता है, जो काम होता है ना, वो उसका इंडिविजुअली होता है, इनफरादी काम होता है। काजी साहब ने आज ये खबर चलाई गई मीडिया पर कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कोई 6 कनाल जो अराजी है वो जो रेजिडेंसी है ज़ियारत के करीब, वहाँ पर वो हुकूमत बलूचिस्तान को दे दी। तो यहाँ पर कोड़े खान जो एक साउथ पंजाब का एक गुजरा है, जो एक फ़र्द था, एक वहाँ पर आप उसे कह सकते हैं कि वो एक, ये सईद बलोच साहब का तल्लुक उसी इलाके से है, साउथ पंजाब से। उन्होंने हज़ारों कनाल रकबा जो है वो नेकी के कामों के लिए, खैर के कामों के लिए वक्फ कर दिया। फिर बिल्कुल इसी तरह एतजाज अहसन ने अपना, आपके गुजरात में ही उन्होंने एक स्कूल भी अभी बनवा रहे हैं, कई एकड़ रकबा जो है वो दे दिया है, अभी स्कूल बना अब रहे हैं। बात यह है कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अमर तारीख में, तारीख उन्हें याद करेगी उनके फैसलों की वजह से। वो मोरख लिख चुका है कि 13 जनवरी का जो फैसला था स्याह शब, वो रात 11 बजे जो शब खून मारा गया, शब खून नहीं मारा गया रात को जो रात 11 साढ़े 11 बजे वो फैसला सादर किया गया। हाँ। ये मोरख लिख चुका है। मोरख आईनी खीमे में नहीं है, वो वहां का मकीन नहीं है मोरख। वो मोरख, उसके खीमे के बाहर बूट नहीं लटका हुआ, उस मोरख के खीमे के बाहर कैमोफ्लेज नहीं है, कैमोफ्लेज नहीं है। वो मोरख तस्मे जो है वो उसके साथ वो लटका हुआ नहीं है। वो मोरख किसी का ज़र खरीद गुलाम भी नहीं है। वो मोरख आजाद मंश है, जो हकायक होते हैं वो वही लिखता है। वो लिख चुका है कि पाकिस्तान में सियासियत में इस्तेकाम, पाकिस्तान में माशियत में इस्तेकाम, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पायमाली, पाकिस्तान में चारदीवारी का तकद्दुस की पायमाली, पाकिस्तान में लोगों के कारोबार को तबाह और बर्बाद करने की बुनियाद जो रखी गई थी वो 13 जनवरी को रखी गई थी। पाकिस्तान में 80% लोगों का, 80% लोगों का जो एक सियासी जमात से जिनकी वाबस्तगी है, उन लोगों के हकूक को गस्ब करने की बुनियाद 13 जनवरी को रखी गई थी। 13 जनवरी की रात को भले आप जो मर्जी कर लें ना, आप सारी जमीन हजारों एकड़ आप दे देना, उसका कोई फायदा नहीं है। मोरख लिख चुका है। इस तरह मैं आज वो जब ये हुआ, ये मीडिया पर चलाया गया जी 6 कनाल उन्होंने रकबा दिया, तो मैं देख रहा था कि काजी मुनीर ने अपने दौर में क्या किया था। अच्छा, तो काजी मुनीर ने भी अपने दौर में नेकी के बड़े काम किए थे। वो मौलवी तमीजुद्दीन फैसला देने के बाद उसने भी बड़े काम किए थे। खुदा वो मतलब वो काजी मुनीर
अल्लाह की राह में वो खर्च करता था। उसने कहीं जो चीज़ें हैं वो उसने बनाए, आश्रम, आश्रम यार हिंदी का लफ्ज़ है, यतीम खाने भी बनवाए थे, बहुत सारी चीज़ें भी दारुल अमान बनाए। दारुल अमान, बहुत सारी चीज़, दारुल अमान तो अब है ना, लेकिन उस वक्त यतीम खाने बहुत सारी चीज़ें बनवाई। लेकिन आज काजी मुनीर किसकी वजह से जिंदा है? वो उस मौलवी तमीरुद्दीन केस के फैसले की वजह से जिंदा है ना। अब भले जो मर्जी कर ले, आपका लिखा जा चुका है 13 जनवरी का फैसला, आपका लिखा जा चुका है कि फौजी वो खाकी बेंच की बार बार आप जो है ना वो बनाते हैं। सिविलियन के ट्रायल का मामला जब हो आर्मी अदालतों में, और जब आपको कहा जाए कि आप इस पर बेंच बनाए, तो आप खाकी बेंच बनाते हैं मुद्दत के बाद, इसमें कैसे की समातें नहीं होती। फिर आपको कहा जाए कि अगर इंसानी जो ख्वातीन जेलों में बंद हैं बगैर किसी वजह के, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे सामने जो आईन का जो टेक्स्ट है वो आप यही कहते हैं ना, हमारे जो कागज है, जो कागज है, कागज। आईन का कागज है, हम उसी पर बात करेंगे। जब आपको याद करवाया जाए कि हजूर वाला इस मुल्क के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड लोग थे, उनके तायद कुनुदगान और तजवीज़ कुनुदगान थे, चुक लिया गया है। उनको चुका जाता था चुक लिया गया। चुक लिया जाता था, तो आप कहते कि मैंने नहीं देखा, हाँ, मैं टीवी नहीं देखता। तो फिर जब आप हमें कहते हैं, जब आप हमें बल्कि एक इंटरेक्शन होता है आपका, तो आप डांड का वो हमें पलंदा दिखाते हैं जी कि मैं भी कॉलमिस्ट था। हजूर ये तजादात है, आप जो मर्जी करें, भले जो मर्जी कर लें। नींद आना शुरू हो गई है तो आपका वो फैसला लिखा जा चुका है, मोरख लिख चुका है, आप जो मर्जी कर लें। सही, काजी साहब कुछ भी कर लें, अब कुछ फर्क नहीं पड़ना यार। और दूसरा शेख नाल से हुकूमत बलोचिस्तान अब क्या करेगी? वो तो बेचारे हिसाब किताब में इंजीनियर्स बुला के बैठ के होंगे कि यार इस शेख नाल का हुन करना की है। यार करामत मुगल साहब, बात ये है कि आप हैं जज, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आपका करने का काम कुछ और है। आपने लोगों को इंसाफ देना था, आपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, आपने वक्त पर इंतखाबात करवाने थे, आपने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इस बात को यकीनी बनाना था। आपने सबके लिए इंसाफ जी, आपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर करना था। आपने मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर अल्तवा 22 लाख मुकदमात को निपटाने के लिए कोई नई पॉलिसी लानी थी, वो पहले से मौजूद पॉलिसी में कुछ बेहतरी लानी थी। मैं माफी चाहता हूँ, एक मिनट। कभी आप कहते हैं कि मैंने पार्किंग की जगह खुली कर दी है, कभी आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवा रहा हूँ। तो जब हकूक मार दिए तो मकबरे में ही दफन करने वो कहते हैं पार्किंग यहाँ से 50 गाड़ी उधर शिफ्ट कर दी। यार वो बार बार आपको बताते रहे कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए यह जगह बना रहा हूँ। राय साहब, करने का काम ये होता कि ये जो पार्किंग का प्लॉट है जिस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा करके पार्किंग बनाई हुई है, असूल तो ये बनता था कि ये पार्किंग प्लॉट फिर वापस सीडीए को दिया जाता और जो पार्किंग सुप्रीम कोर्ट की पहले थी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे, वो खोली जाती, वहां पर गाड़ियां पार्क होती और ये मसले को फिर किसी और तरीके से लेके चलते। कभी आप गाड़ियां वापस करवा देते हैं कि ये मर्सिडीज या ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है टोयोटा की, ये मैं नहीं रखना चाहता, चले ना रखें, पूल में है, आज आप वापस कर रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, कल को एक नया चीफ जस्टिस आता है, हालात खुदा न खास्ता खराब होते हैं, नई सिक्योरिटी के लिए नई गाड़ियां मंगवानी पड़ेंगी, तो क्या फिर वो नई गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी उस पर। और सबसे अहम बात यह है कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, आप जाती कैपेसिटी में अगर आपकी और आपके अहले खानदान की जमीन है तो आप दें, आपका बनता है, लेकिन उस चीजों को ऐसे हाईलाइट करना। बलोच साहब, मुझे एक बहुत लंबी वो तफसील है, ये बिफोर पार्टीशन हैदराबाद के, उस वक्त हैदराबाद सिंध के एक जज हुआ करते थे, उन्होंने एक, यार ये काजी साहब को जरूर पढ़ना चाहिए, दीवान सिंह मफ्तून का वो नुस्खा आज भी मेरे पास मौजूद है, 18 जो उसने लिखा हुआ था जो जन्मन हालत में, उसमें उसे वाकया लिखा हुआ कि एक जज ने अपने ओहदे की कुर्बानी दी यार, एक बच्ची को बचाने के लिए, एक बच्ची को बचाने के लिए अपने ओहदे की कुर्बानी कर दे दी। सही, उसका नाम भी था, वो मुझे स्किप कर गया मेरे जहन से। तो काम तो ये होते हैं ना, ये काम होते हैं। आप अगर कहते हैं कि नहीं भाई, मैं 13 जनवरी का जो आप जब फैसला दिया आपने, यहाँ पर मखसूस नशिस्तों का केस आता है आपके सामने, तो आप कहते हैं भाई, अच्छा वो कहते हैं कि मुझसे वो फैसला, मैंने फैसला ठीक दिया था, उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, वो मुंह पे खड़े होके कहते हैं कि हमने फैसले की तशरीह सही की। 184(3) में जाए ना आप कहें ना जी कि वाकई वो मेरा फैसला गलत था, मैं रुजू करता हूँ, मैं दुरुस्त करता हूँ उस फैसले को,
और मुझसे ये संगीन वो गलती तो हुई। काम रोकते तो ये रहते होता है यार। राजा साहब, ये काम करने के लिए बहुत आला ज़र्फी का मुजाहिरा करना पड़ता है, दिल जिगरा बड़ा होना गद्दू राम चाहिए। उस जज का नाम था यार। गद्दू गद्दू गद्दू। गद्दू राम। ठीक है, तो ये बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है अपनी गलती का एहसास करना, अपनी गलती का एतराफ़ करना। अब इलेक्शन कमीशन सामने खड़ा होकर कह रहा है जी हमने आपके फैसले की सही तशरीह की है, तो आप अपने फैसले में लिखते ना जो आपने नोट लिखा है हाँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ, तो कहते कि हमारे फैसले की गलत तशरीह हुई है, आपने तो उसमें भी नहीं लिखा। तो उससे वो खुल जाता ना दोबारा, बल्ले वाला मामला खुल तो फिर जाता। यही बात है ना, यही बात है कि वहाँ वो आप किसी जज को जाने नहीं आप वहाँ आपने जो फैसले देने थे वो दे दिए। तारीख जैसे राज साहब ने कहा, अगर मोरख होगा तो वो जरा और अंदाज में लिखेगा, मूर्ख हुआ तो फिर किसी और अंदाज में लिखेगा। मोरख जो है ना वो उनका पीआरओ नहीं है, मैंने पहले कहा था, वो उनका जरे खरीद गुलाम नहीं है। नहीं, वो तारीख तो बिल्कुल आपकी बात वो सही है कि तारीख लिखी जा चुकी है। आजकल मोरख जो है वो आजकल का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला नौजवान है, हाँ पल जी, पल की आपकी तारीख जो है वो साथ लिखी जा रही है। काजी साहब अब्दुल सत्तार ईदी नहीं थे कि ये अपनी इस तरह जमीनें वक्फ करते। और सबसे बड़ी बात, आप उस खत की लैंग्वेज पढ़ें, आप अभी तक पहुंचे नहीं है। आप उस खत की लैंग्वेज, करेंगे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप उस खत की लैंग्वेज पढ़ें। उस खत में क्या लिखा गया? लाइसेंस देना। अब ये जमीन वक्फ की जा रही है, लीज पर दी जा रही है, सिर्फ लाइसेंस दिया जा रहा है, जैसे सीडीए लाइसेंस देती है कि ये खोखो आप के। इतने अरसे के लिए चीज ये इस्तेमाल कर खोखो लें, का उसके एवज हमें इतना पैसा। सीडीए भी खोखे का लाइसेंस देती है ना। हाँ हाँ। तो ये हुकूमत को कह रहे हैं कि हम भी आपको लाइसेंस देने। हो सकता है वहां पर कोई बच्चों के झूले शूले लग जाएं, क्योंकि 5-6 कनाल में तो इतना कुछ ही होना है, उसमें कोई वहां पर कोई 7 स्टार होटल तो बन भाई नहीं मेरे जाना। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत यार, मुझे ये बताएं कि आप इंसानी हकूक वो फैसला सादिक करें जिससे इंसानी हकूक के क्या कह सकते हैं आप, गस्ब हो ये कह सकते जी हैं, जी बिल्कुल गस्ब जिससे हुआ। इंसानी हकूक की पायमाली हो। तो आप क्या करेंगे यार ये जमीनें देखकर? क्या कहेंगे कि मैं जिंदा हो रहा हूँ इसमें? सर यही बात है ना, मैंने यही कहा कि आप जज हैं, बतौर जज आपने याद रखा जाना था कि आपने फैसले फैसलों की वजह से। बशारत राजा सहाफ़ी है, आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी हूँ। लोगों ने हमारी रिपोर्टिंग की बुनियाद पर हमें याद रखना है कि हमने जब हालात क्या थे, किधर खड़े, कैसे हम तारीख के किस सिमत पे खड़े थे, हमारे किरदार का तयन इस बुनियाद पर होना है। हमारे किरदार का तयन ये नहीं होना कि मैंने एक सहाफत में एक औरत को सड़क पार करवाई थी तो ये मेरा कोई बहुत बड़ी सहाफती खिदमत है, ये मेरी सहाफती खिदमत नहीं है। हाँ। भाई जो मेरा शोबा है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उस पर, आपने करोड़ों लोगों से उनका वोट का मुझे ये बताइए, आप सड़क के किनारे जा रहे हैं यार, वहां पर आपको प्यासा कुत्ता नजर आ गया, तो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना हरगिज नेकी नहीं है यार, ये इंसानियत है। नेकी तो इससे कुछ बढ़कर मांगती है यार, वो कुर्बानी मांगती है। ये प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना नेकी नहीं है, वो तो इंसानियत है। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? आप अगर करना चाहते थे तो आप कहते कि यार मैं जो अवाम की मर्जी और मंशा है उसके मुताबिक। आपके कल बांग्लादेश में क्या हुआ? कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ मुगल साहब, वो इस चीज़ का अफसोस हुआ कि मैंने रात को बहुत सारे दोस्तों के कुछ वीलॉग्स मुझे रिकमेंड किए कि मैंने उन्हें देखा। उन दोस्तों ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो है ना वो तारीखी नाइंसाफी की है उनके साथ। शेख मुजीबुर रहमान को उन दोस्तों ने कुछ और बनाकर पेश किया कि वो गद्दार था, देखो आज उसको सजा मिल गई। नहीं, ये बात नहीं है यार, उसको सजा एक बात दिया याद उसकी रखें, बेटी ने। एक बात याद रखें कि जो कौमें तारीख भूल जाती है ना उनका जोग्राफिया बदल जाया करता है। बिल्कुल हुआ हमारे साथ। ठीक है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा था ना कि पाकिस्तान वाले ना अपनी तारीख बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। नहीं, मैं बलोच साहब जो कह रहा था ना वो ये कह रहा था कि यार अगर वो जिन दोस्तों ने उनको शेख मुजीब को बड़ा गलत बनाकर कल इंटरप्रिएट किया, पेश किया, मुझे ये बताएं कि सदीक सालक ने जो किताब लिखी है, 2-3 किताबें उसने लिखी है, वो गलत लिखी है उसने। जनरल खादिम राजा ने जो किताबें लिखी है वो गलत लिखी हैं। एक और जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, वो भी वहाँ के रहने वाले थे, इस पाकिस्तान के रहने वाले थे जहाँ हम बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने किताबें, मुजीब मलिक ने किताब लिखी है वो गलत लिखी है? यार मुझे ये बताएं कि अगर शेख मुजीब अपना हक मांग रहा था तो आपको वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर फौज दाखिल करके लोगों को, यार मैं आपको बताऊं कि सोहेल वड़ाज की किताब है मलकाते क्या क्या, उस किताब में आप राव फरमान का वो इंटरव्यू कर रहा है, जनरल राव फरमान जो उस वक्त वहाँ पर वो मौजूद था। उस किताब में राव फरमान ने फौजियों के वाले से वो बातें की, वो ऑपरेशन में शामिल था। राव फरमान, जनरल नियाजी, राव फरमान, जनरल टिक्का खान, ये सारे लोग शामिल थे। खादिम, जब वहां पर ये जनरल राजा उतरा
अपने जनरल न्याजी उतरा एयरपोर्ट पर, ढाका एयरपोर्ट पर, तो उसे जनरल खातिम राजा को क्या मैं वो यहाँ पर वीडियो में नहीं कह सकता यार, आपने एक दफा कहा कि था जो- मुझे एडिट करना पड़ा। वो क्या अल्फाज के, फिर वो जब वो सफर वीडियो कर के रहे बाद थे, बताऊंगा। वो जब सफर कर रहे थे वहां पर बांग्लादेश के अंदर, फौजी जा रहे थे किसी जगह, तो उन्होंने वहां पर ख्वातीन कुरान पढ़ रही थी, उन्होंने ख्वातीन के बारे से जो बात की कि आप कुरान खत्म कर ले, हम वापस आकर फिर वो आगे लफ्ज में अदा नहीं करूंगा, जो वहां पर उस किताब में लिखा हुआ है यार। ये वो ये नहीं तारीखी कि उनको नाइंसाफी बोलने ना से मना करें आप। किया जा रहा है, वो अल्फाज फैमिली ओरिएंटेड नहीं, सुन- आप सुन डेरोगेटरी सकते इसी अल्फाज वजह थे से। जिनकी वजह से। यार क्या अपना बशारत राजा साहब, बात यह है कि यहाँ पर अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का जो सिस्टम है वो बड़ा मुख्तलिफ है। अम्बिया के बच्चे जो हैं वो बागी बने अपने, असल में ठीक है, बलोच साहब, वो उनको रब ने उनका जो निज़ाम था उसने कहा कि नहीं, जो गुमराह हुआ वो गया। आप वालिद की सजा औलाद, ये काजी साहब की आदत है ना, हाँ। वो उमर अयूब ने दरखास्त दायर की थी एक मुकदमे में, तो उसको दरमियान में घसीट यार के ले, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, मेरी बात सुनो, नूह बेटा और अलैहिस्सलाम का बीवी। बेटा काफिर था ना, हाँ उन्होंने बेशुमार दुआएं मांगे। किबला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह तबारिक व तआला कादिर है, वो चाहे तो थड़े पर बैठे हुए फकीर की दुआ को सुन सकता है, वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को नहीं सुनेगा, लेकिन नूह की नबूवत पर आप शक नहीं कर सकते, क्योंकि आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। उन्होंने अपने बेटे के लिए भी दुआ मांगी ना यार, जी, जी। अपनी बीवी के लिए भी दुआ मांगी, लेकिन- तो उसमें नूह की नबूवत का उस पर शक तो नहीं नहीं किया जा ना। सकता। तो यही बात है कि वालिद का उसको, अब ये वो चीजें हैं जो शायद कंडक्ट हसीना वाजिद का कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से शख्सी अमर थी रे यार, शख्सी अमर, conduct बिल्कुल, उसका क्या पिछले था? 15 साल आप हाँ, देख लें, उसने वहां पर, अब देखिए उसने पिछले 2 जो लेक्चर्स भी नौजवान वहां सड़कों पर निकलते थे वो उसे दहशतगर्द करार देती थी, पाकिस्तानी और जो कल पाकिस्तानी किया यार, कल जो लोग निकले हाँ, सड़कों पर, उनके बारे में कहा कि ये कह रही है ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द है यार। अपने कारकुनों को कहा कि आप इनको आप मारें। भले जो मर्जी कर ले यार, जब आप अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक उनकी गर्दनों पर मुसल्लत होंगे ना, तो फिर बगावत होगी। अब जो मर्जी कर ले। यहाँ पर भी एक जज साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस की गर्दन पर मुसल्लत होना चाहते हैं, अपने ओहदे को मजीद खींचना लेकिन वो चाहते हैं। मुसल्लत नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं, तो वो वही बात है, बगावत वाली सूरत हाल हाँ, पैदा होगी। वो मैं बलोच साहब, मैं ये आपको मैं ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ, खबर दे देता हूँ कि वो मुसल्लत किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। भले अब बदनीति से जो मौजूदा जाली हुकूमत है ये जो मर्जी कर ले, लेकिन उन्हें मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरा, ये जुडिशल पैकेज जो भी कर रहे हैं ये नहीं होगा। और तीसरा, ये मखसूस नशिस्तें बरसूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगी। सही। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपका और सईद बलोच साहब आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।